हेलो एवरीवन। तो यार आज हम हमारा टॉपिक कर रहे हैं इनविटेशन राइटिंग एंड रिप्लाई, क्योंकि हमारे इनविटेशन के भी रिप्लाई के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। तो आज हम इनका फॉर्मेट देखेंगे, हम देखेंगे भाई क्या क्या आप लाइन्स एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हो और कैसे आपके इस टॉपिक में 3 के 3 मार्क्स फुल मार्क्स आ सके। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी आसान टॉपिक है। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स लाइन्स होती हैं, बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना होता है आपको उन लाइन्स में। और जिन बच्चों को नहीं पता, मैं भाई ये भी बता दूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हो हमारी मिशन 95 पास सीरीज का पार्ट है, जिसमें हम आपके क्लास 12th के इंग्लिश के सारे सिलेबस को कवर कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। हम आप लोगों को पूरा प्रैक्टिस मटेरियल दे रहे हैं, हम आपको पूरा रिवीजन मटेरियल दे रहे हैं, ताकि आप लोगों के 95 प्लस आ सके इंग्लिश के बोर्ड में। अगर आपको इस सीरीज के बारे में नहीं पता और अगर आपको और जानना है इस सीरीज के बारे में, तो भाई नीचे फर्स्ट कमेंट में आपको हमारी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा जिसमें हमने सीरीज को बताया है। तो चलो यार स्टार्ट करते हुए, देखो सबसे पहले चीज़ें मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको कितना टाइम लगाना है? 5 to 7 मिनट्स। बहुत छोटा सा आंसर बनता है, इससे ज़्यादा लगने का मतलब होता नहीं है। बट वर्स्ट केस रहा, कुछ दुर्घटना हो गई, उस केस में आप 10 मिनट्स ले लेना, बट इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। वर्ड लिमिट हमारी यहाँ पे 50 वर्ड्स रहती है। 50 वर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा चला जाए कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये CBSE अपने चेकर्स को अपनी मार्किंग स्कीम में स्पेसिफिकली बोलती है। बट कोशिश यही रखना कि 50 के बिलो या 50 के अराउंड रहे, थोड़ा ऊपर नीचे चले जाए तो कोई टेंशन नहीं है। पेज हमारा यहाँ पे लगभग एक पेज का आंसर होता है, एक से थोड़ा कम भी पेज लग जाता है, तो इतना ही हमारा आंसर होता है। और 3 to 5 लाइन्स आपको लिखनी होती है आंसर में। देखो जो लेटर का हमारा फॉर्मेट है, राइट, उसके अलावा आपका जो मेन कंटेंट है उसमें 3 to 5 लाइन्स लगनी चाहिए। बाकी जो फॉर्मेट है उसमें तो जो लग जाए, राइट। तो इतने आपका लाइन्स का कंटेंट होना चाहिए लेटर में। अब देखो हम देख लेते हैं हमारे क्या कहते हैं, हमारे क्या फॉर्मेट रहते हैं हमारे इनविटेशन राइटिंग में। सबसे पहले तो आपको समझना है, आपके इनविटेशन राइटिंग 2 तरीके के होते हैं, 2 तरीके के इनविटेशन आते हैं। एक आता है फॉर्मल इनविटेशन, एक आता है इनफॉर्मल इनविटेशन। भाई फॉर्मल इनविटेशन जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हम थोड़ा फॉर्मल लेटर जैसे होता था, फॉर्मल लेटर इनफॉर्मल लेटर, इसमें हम थोड़ा फॉर्मल रहते हैं, फॉर्मेलिटी से ट्रीट करते हैं सामने वाले इंसान को, क्योंकि वो इंसान हमारे क्लोज सर्कल में नहीं है, वो इंसान हमारा कोई फ्रेंड या कोई रिलेटिव नहीं है। और इनफॉर्मल इनविटेशन उनको हम भेजते हैं उन इवेंट्स के लिए, उन लोगों को भेजा जाता है या तो वो हमारे दोस्त हैं या तो वो हमारे रिलेटिव हैं या कोई हमारे बहुत क्लोज, तो उनके साथ हम इनफॉर्मल रह सकते हैं। तो ये हमारे 2 तरीके के इनविटेशंस होते हैं। अब देखो हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल इनविटेशन का हमारा फॉर्मेट कैसा होता है। देखो बहुत सिंपल फॉर्मेट होता है, लेटर राइटिंग जैसे ही फॉर्मेट होता है। इसमें एक पोस्टेड काइंड ऑफ फॉर्मेट भी होता है इनविटेशन में, बट मैं वो नहीं करवा रहा, वो हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पे सिंपल अपना लेटर फॉर्मेट्स देख रहे हैं। देखो आपका फॉर्मल इनविटेशन का देखो क्या हुआ, आपका सेंडर एड्रेस, आपका डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट। अच्छा सब्जेक्ट यहाँ पे हमेशा हमारा क्या रहेगा, इनविटेशन फॉर, और फिर जो आपके क्वेश्चन में जिस भी चीज़ के लिए आप इनवाइट कर रहे हो वो आप लिख दोगे। इनविटेशन फॉर एग्जांपल आपका इनॉग्रल सेरेमनी या स्पोर्ट्स डे कंपटीशन या फिर एनुअल डे कंपटीशन, एनुअल डे, राइट। तो आपका यहाँ सब्जेक्ट हमेशा फिक्स रहता है, राइट। तो आपने सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैम जो भी है आपने वो लिखा। फिर आप अपना कंटेंट लिखना चालू करोगे मेन आपके इनविटेशन का। फिर आप एंडिंग में योर सिंसियरली और फिर अपना नाम जो क्वेश्चन में दे रखा है, अगेन अपना नाम नहीं, सिर्फ क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है वो आप यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपने देखा पूरा फॉर्मल लेटर का एग्जैक्ट डिट्टो फॉर्मेट यहाँ यूज हो रहा है। अगर हम बात करें इनफॉर्मल इन्विटेशन की, तो वहां पे क्या होता है, सेंडर एड्रेस होता है, डेट होता है, पर रिसीवर एड्रेस हट जाता है। रिसीवर एड्रेस नहीं होता इनफॉर्मल इन्विटेशन में। और सबसे मजे की चीज, सब्जेक्ट भी यहाँ पे हट जाता है, क्योंकि भाई अरे यार आप अपने दोस्त को, अपने भाई बंधु को भेज रहे हो, तो इतना तो आप ढंग से उसे एक्सप्लेन करने नहीं वाले, इतना तो बहुत बड़ी आपकी मेहनत हो जाएगी, तो इतनी मेहनत हम करते नहीं अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। फिर आप लिखोगे डियर, और फिर जो क्वेश्चन में नाम दे रखा है आपके दोस्त भाई बंधु का वो आप डाल दोगे, ठीक। तो यहाँ पे डियर कंटेंट लिखोगे और फिर एंड में योर लविंगली या फिर योर्स एफेक्शनेटली और फिर अपना नाम लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या है, पूरा इनफॉर्मल इन्विटेशन में पूरा वही लेटर राइटिंग का ही हमारा फॉर्मेट यूज होना है, बस उसमें सब्जेक्ट और रिसीवर एड्रेस ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी, राइट। और अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और मैं आगे बढ़ने से बता दूँ, देखो आपको यहाँ पे
आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है अपनी आंसर शीट में, और यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर मैम लिखने के बाद कंटेंट स्टार्ट करना है, और कंटेंट खत्म करने के बाद योर सिंसियरली और नेम, ये सब लिखना है। इन सब में आपको कोई ब्लैंक लाइन नहीं छोड़नी है अपने आंसर में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इनविटेशन लिखते कैसे हैं। देखो यार, इनविटेशन लिखने में ना आपका बहुत सिंपल काम होता है। आपको क्या करना होता है, आपको 2-3 क्वेश्चंस के बस आंसर करने होते हैं, ठीक है। पहली चीज व्हाट का आपको आंसर लिखना है अपने कंटेंट में। फॉर्मेट तो मैंने बता दिया, जो अंदर आपका इनविटेशन के लेटर में कंटेंट जाना है उसमें पहली लाइन में तो आप बता दो व्हाट, यानी आपने किसके लिए इनवाइट किया है। फिर सेकंड लाइन में या फर्स्ट लाइन में कुछ केसेस में भी हम एग्जांपल देखने वाले हैं, आप बताते हो डेट टाइम और वेन्यू क्या है उस इवेंट का, जिसके लिए भी आपने फर्स्ट लाइन में बताया है कि वो क्या था। फिर आप कहते हो फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लिखते हो कि रिक्वेस्ट टू ग्रेस द ओकेजन, राइट। आप उसको जो भी जिसको भी इनवाइट कर रहे हो इवेंट पे, आप उनको कहते हो कि सर आप हमें प्लीज़ अपनी ग्रेस करो, अपनी प्रेजेंस से हम उसको बढ़ा चढ़ा के चने के झाड़ पे बिठा देते हैं ताकि वो हमारे पास आए, ठीक है। और फिर एंड में आप क्या कहते हो कि कंफर्मेशन ऑफ द इनविटेशन, कि भैया आप आप कंफर्मेशन मांगते हो अपने इनविटेशन का कि सर प्लीज़ कंफर्मेशन दे दीजिए जल्दी से जल्दी, ताकि हमें पता चल सके आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो। अब देखो इसको एक्शन में होता हुआ देखते हैं, राइट। देखो मैं आपको एग्जैक्ट लाइनें बता रहा हूँ जो आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। इसको बस फिल इन द ब्लैंक की तरह मान के चलो, और आपको बस फिलअप करना होगा अपने एग्जाम में। तो देखो फर्स्ट आपकी लाइन क्या जाएगी, अवर डैश इज ऑर्गेनाइजिंग आ। अब आपका अवर क्या होगा, अवर डैश इज ऑर्गेनाइजिंग का मोस्टली केसेस में, मोस्टली क्वेश्चंस में आपका स्कूल होता है, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन में कुछ और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी मेंशन कर रखी है तो वो बात अलग है, ठीक है। तो आपने पहली लाइन क्या लिखी है, अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ, और फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इवेंट, कौन सा इवेंट है, अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन इनॉग्रल डे फंक्शन, इनॉग्रल डे सेरेमनी, या फिर अवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एन एनुअल फंक्शन, अ स्पोर्ट्स डे, ठीक है। ऑन, और फिर आप लिखोगे डेट, और फिर एट, और फिर आप लिख दोगे टाइम। तो आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ स्पोर्ट्स डे ऑन 25 मार्च एट 5 PM, राइट। या फिर फ्रॉम 5 PM टू 7 PM एट, और फिर लोकेशन लिख दो। एट लोकेशन में मोस्ट प्रोबेबली स्कूल ऑडिटोरियम या फिर कुछ भी स्टेडियम, ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। वी एक्सटेंड अ कॉर्डियल इन्विटेशन टू यू एज। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारा, हमने क्या बोला है, हम एक्सटेंड कर रहे हैं आपको इनविटेशन टू यू एज ऑफ द इवेंट। एज क्या लिखना है, अब आपको यहाँ पे मोस्ट सर्टेनली आपको चीफ गेस्ट लिखना होगा अगर क्वेश्चन में नहीं मेंशन्ड है। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो वो लिख देना कि भाई एज की नोट स्पीकर, या फिर एज चीफ गेस्ट, या फिर मतलब यार यही है, ऐसे एग्जांपल मेरे एकदम दिमाग में नहीं आ रहा, बट हाँ यही है, ठीक है, कि नोट स्पीकर, चीफ गेस्ट, ठीक है। ऐसे आपको जो भी क्वेश्चन में लिख रखा है वो आपको देना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे, अब हमने काम अगली लाइन में, अब हमें क्या करना है, हमें पहली लाइन में हमने बताया कि भैया ये इवेंट है, फिर हमने बताया कि आपको हम एज आ ये बुला रहे हैं। अब हमें इस लाइन में चने के झाड़ पे चढ़ाना है। योर ग्रेसफुल प्रेजेंस विल एक्ट एज अ ग्रेट मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स या पार्टिसिपेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, ठीक है। और फिर आप क्या लिखोगे, यू वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड ऑल्सो डिलीवर। अब देखो लास्ट लाइन में, आपको लास्ट नहीं सेकंड लास्ट लाइन में हमने सेकंड या इस वाली लाइन में चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। अब हमें क्या अब क्या करना है, हमें देखो अगेन ये हम थोड़ा क्वेश्चन जो हमारा चेक करो उसमें इंप्रेशन बनाने के लिए हम ये चीज़ ऐड कर देंगे, या फिर क्वेश्चन में भी लिखी हो सकती है कि वी विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड इफ यू कुड डिलीवर अ स्मॉल स्पीच, या फिर आप ये लिख सकते हो, या फिर ये लिख सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू द विनर्स एट द एंड ऑफ द इवेंट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से एक लाइन लिखनी है, इफ यू कुड ऑल्सो डिलीवर अ स्मॉल स्पीच, ठीक है, एट द एंड ऑफ द इवेंट, राइट। तो इस तरीके से हमें एक लास्ट में लाइन लिखनी है, और फिर लास्ट में आते हुए काइंडली कंफर्म योर प्रेजेंस एज पर योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, की आपकी जब आप बिल्कुल फ्री हो, आप जब भी फ्री हो आप हमें बता दीजिए कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, योर सिंसियरली नेम और फिर डेजिग्नेशन। तो ये है हमारा फॉर्मल इन्विटेशन। अब बात कर लेते हैं इनफॉर्मल इन्विटेशन। एग्जैक्टली यार यही रहता है, बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, क्योंकि हम भाई बंधु को भेज रहे हैं ना, तो भाई बंधु की तरह बात करेंगे। हालांकि आपका क्रक्स जो है वो आपका सेम रहता है कि आपको वही आंसर करना होता है कि व्हाट किस चीज़ का इवेंट है, डेट टाइम वेन्यू लिखना होता है, ठीक है। और फिर आपको उसके बाद लिख दो, थोड़ा लालच देने की कोशिश करो उसे बुलाने के लिए। ये बताओ कि हम कुछ फन एक्टिविटी करेंगे, मैंने कुछ डिलीशियस फूड रखा है, खाने पीने का लालच दे दो, ये सब ऐसे कुछ लालच दे के भाई बुला लो, ठीक है। और फिर क्लोजिंग रिक्वेस्ट टू ब्रिंग फैमिली मेंबर्स। देखो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ। देखो, आपके इनविटेशन राइटिंग में फॉर्मल के केस में कंफर्मेशन मांगना और फिर क्लोजिंग रिक्वेस्ट टू ब्रिंग फैमिली मेंबर्स इन केस ऑफ इनफॉर्मल इनविटेशन, ये बिल्कुल मस्ट लाइन्स हैं, इनको ऑप्शनल मत ले लेना। ऊपर का कंटेंट तो ऑब्वियसली ये सारा मस्ट है, बट ये वाला भी आप ऑप्शनल नहीं ले सकते, राइट। तो अब इनफॉर्मल का हम एक देख लेते हैं एग्जाम्पल, सिंपल सा, विद ग्रेट प्लेजर आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट। अब देखो, आपने इन्वाइट कर रहे हो तो आप किसी खुशी में इन्वाइट कर रहे हो, राइट। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे स्टार्टिंग में ही कि विद ग्रेट प्लेजर आई वॉन्ट टू इन्फॉर्म यू दैट वी, या फिर आई, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। जैसे आपने लिखा आई गॉट एडमिशन इनटू आईआईटी दिल्ली, राइट, या फिर या फिर वी हैव ब्रॉट अ न्यू हाउस, राइट। तो इस तरीके से आप ऐसे कुछ बताओगे क्या इवेंट है। या फिर आप इसकी जगह कि विद ग्रेट प्लेजर आई वांट टू इन्फॉर्म यू दैट, इसकी जगह आप ये भी लाइन लिख सकते हो, यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट, ठीक है। आप ये लिख दो कि यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट, फर्स्ट लाइन में आप ये भी लिख सकते हो और फिर बता सकते हो कि आपका क्या किया है, या फिर आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है जो सुन के भाई आपका दोस्त बंधु खुश हो जाएगा। इन सेलिब्रेशन ऑफ इट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप ये बोलोगे भाई उसकी सेलिब्रेशन में हम एक, और फिर इवेंट का नाम आप लिख सकते हो कुछ भी, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ पार्टी, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ डिनर पार्टी, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ लंच मीट, ठीक है। ऑन और फिर डेट लिख दिया, फ्रॉम और फिर टाइम लिख दिया, फ्रॉम 5 PM एट, और लोकेशन लिख दी। लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली आपके इनफॉर्मल इन्विटेशंस में आपका घर ही होता है, या फिर अगर मानो कोई बैंकेट वैंकेट है वो क्वेश्चन में ही दे रखा होगा, ठीक है। आई मेड अरेंजमेंट्स फॉर सम डिलीशियस फूड एंड फन एक्टिविटीज। अब देखो, मैंने यहाँ पे एंड में आते आते भाई लालच भी दे दिया बुलाने के लिए, क्योंकि दोस्त ऐसे खाए पिए बिना तो वैसे भी नहीं जाने वाले। तो भाई हमने यहाँ पे कह दिया कि मैंने ऐसे भी कुछ अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, और फिर आप एंड में आके क्या कहोगे, काइंडली कन्फर्म योर अराइवल एज पर योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस। वही इनफॉर्मल लेटर वाला है थोड़ा सा हमारा, इनफॉर्मल इंटिमेशन वाला। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग अंकल एंड आंटी विद यू, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आपको जरूर लिखनी है कि आप भाई अपने प्लीज अंकल आंटी को लाना मत भूलना, ठीक है। योर्स अफेक्शनेटली या फिर लविंगली, और फिर आपने लिख दिया अपना नाम, ठीक है। ऑफ कोर्स यहाँ डेजिग्नेशन नहीं जाएगा भाई, अपने दोस्त को क्या डेजिग्नेशन दिखा के छोड़ दिखाओगे, तुम्हें घर आके और वो दो बातें सुना देगा कि अबे तू हमें डेजिग्नेशन दिखा रहा है अपना, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारा हो गया फॉर्मल इनफॉर्मल इन्विटेशन। अब हम बात कर लेते हैं रिप्लाई की। रिप्लाई तो और ज़्यादा आसान होता है, मतलब रिप्लाई तो इतना हद आसान होता है जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। अब देखो, फॉर्मल रिप्लाई मतलब आप हो बहुत बड़े आदमी, आप बैठे हो अपने ऑफिस में और आपको इनविटेशन आया है एज अ चीफ गेस्ट, कोई कहीं कहीं आपको बुलाया गया है कि भाई आ जाओ, और आपको कहा गया भाई मज़ा आ जाएगा अगर आप आ गए तो, ठीक है। तो आपको ये क्या होता है, ये आपका फॉर्मल रिप्लाई है कि भाई आपको कहीं कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन से इनविटेशन आया है, तो आपको उसका फॉर्मल रिप्लाई करना होता है। और आपका इनफॉर्मल रिप्लाई होता है कि भाई आपके दोस्त भाई बंधु ने आपको किसी इवेंट में बुलाया और उसमें आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। अब देखो, जो रिप्लाई होता है, रिप्लाई दो तरीके के होते हैं। इधर आप उसको उनके जो इनविटेशन है उसे एक्सेप्ट करते हो कि भाई मैं आ जाऊंगा, या फिर आप रिजेक्ट करते हो कि मैं नहीं आऊंगा। बड़े सिंपल होते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। देखो, और बड़ा बिल्कुल फिक्स रहेगा यहाँ पे लाइंस आपकी, बस आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक की तरह कुछ वर्ड्स ही डालने होते हैं। फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट आप देख सकते हो, फॉर्मेट आपका फॉर्मल रिप्लाई का बिल्कुल एग्जैक्ट इनफॉर्मल रिप्लाई जैसा है, बस क्या हट गया, रिसीवर एड्रेस हट गया, ठीक है। आपका यहाँ पे बस फॉर्मेट में ये चेंज होता है फॉर्मल रिप्लाई में, और इनफॉर्मल रिप्लाई में आपका एग्जैक्टली वही वाला आपका फॉर्मेट रहता है जो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन में था, ठीक है। तो हमारा फॉर्मेट हमारा कुछ इसी तरीके का रहता है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सब्जेक्ट जो रहता है, आपको क्या लिखना होता है, आपका सब्जेक्ट इनफॉर्मल या फॉर्मल रिप्लाई में ये रहता है कि इनएबिलिटी या फिर एक्सेप्टेंस, जो भी केस है, ऑफ इनविटेशन एज, और फिर आप यहाँ पे लिख दोगे चीफ गेस्ट, की नोट स्पीकर, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दोगे। और यहाँ पे मैंने एक गलती लिख रखी है, कर रखी है, योर लविंगली और अफेक्शनेटली, ये नहीं जाता भाई फॉर्मल रिप्लाई में। फॉर्मल रिप्लाई में आपका ऑफकोर्स योर ट्रूली काइंड ऑफ वर्ड जाएगा, ठीक है। अब देखो, रिप्लाई में क्या करना होता है, फॉर्मल हो इनफॉर्मल
फॉर्मल हो, रिप्लाई आपकी सेम ही रहती है, बस थोड़ा वर्ड्स का डिफरेंस होता है। अभी हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहली लाइन में रिप्लाई के केस में आप क्या करते हो, ग्रैटिट्यूड दिखाते हो कि अरे भाई थैंक यू यार बुलाने के लिए, मैं बड़ा खुश हूँ, ठीक है। फिर आप बताते हो कि भाई मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ या मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ आपके इन्विटेशन को। अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो उसका रीज़न बहाना भी बना देना कि भाई किस बहाने की वजह से आप नहीं जा रहे हो। और फिर आप एंडिंग में आके ये भी लिख देना लास्ट लाइन में कि भाई सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द इवेंट। आप ये भी लिख देते हो कि भाई मेरी बेस्ट विशेस है तुम्हारे साथ। और अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो फिर आपको स्टेट करना होता है कि भाई मैं किस टाइम या शेड्यूल पे आऊँगा, राइट। और फिर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को आंसर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन में दे रखी हो तो वो भी आपको ऑफकोर्स बतानी है। अब देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो मैं अब आपको यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पहले केस में हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे केस में रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। तो देखो पहले में हमने क्या लिखा, मजे की देखो 2 लाइन का आंसर है यार। आई फील इमेंसली ग्रेटफुल टू रिसीव द अपॉर्चुनिटी एज एट योर ये, ठीक है। आपने पहली लाइन में लिख दिया कि भाई आई फील इमेंसली ग्रेटफुल टू रिसीव द अपॉर्चुनिटी एज चीफ गेस्ट लिख दिया, की नोट स्पीकर लिख दिया। वही एग्जांपल दिए जा रहा हूँ मैं, क्योंकि और कोई एग्जांपल तो दिमाग में आ ही नहीं रहे मेरे वैसे भी अभी। तो मैंने ये लिख दिया एज, और फिर एट योर स्कूल आएगा मोस्ट प्रोबेबली, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाएगा। आई कंफर्म माई प्रेजेंस फॉर द इवेंट एंड आई विल अराइव एज पर द शेड्यूल्ड टाइम एंड डेट, ठीक है। आपका शेड्यूल्ड आना है, शेड्यूल नहीं आना, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर ये लाइन लिख दोगे कि भाई मैं अपनी कंफर्म करता हूँ अपनी प्रेजेंस और मैं आ जाऊँगा एज पर शेड्यूल टाइम, और जो आपने डेट दे रखी है वो। और अगर आपके क्वेश्चन में लिख रखा हो कि भाई आप अलग टाइम या डेट पे आ रहे हो, तो यहाँ पे एज पर ये शेड्यूल्ड टाइम एंड डेट की बजाय आप बता दो किस टाइम एंड डेट पे आप जा रहे हो, ठीक है। अगर रिजेक्ट कर रहे हो तो उसका क्या फॉर्मेट जाएगा, पहली लाइन एग्जैक्टली वही जाएगी जो मैंने अभी ऊपर बताई है, बट फिर आप नेक्स्ट लाइन में क्या लिखोगे, बट with utmost regret I am informing my inability to attend the event due to a prior commitment, ठीक है। अब आप सेकंड लाइन में क्या बोलोगे कि भाई बट यार बहुत दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा प्रायर कमिटमेंट है। और फिर आप अगली लाइन में बताओगे कि क्या वो कमिटमेंट क्या है, ठीक है। आप अपनी अगली लाइन में वो कमिटमेंट एग्जैक्ट बता दो कि भाई मेरी कोई मीटिंग है, मेरे कोई फैमिली फंक्शन है, या मेरे को हॉस्पिटल जाना है, एग्जैक्टली आप बता दोगे एक लाइन के अंदर अंदर कि वो प्रायर कमिटमेंट क्या है, ठीक है। और फिर आप लास्ट लाइन में लिखोगे सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस ऑफ द इवेंट, योर्स ट्रूली, और अपना नाम नहीं, अगेन क्वेश्चन में जो नाम दे रखा है। अब इनफॉर्मल रिप्लाई क्या जाएगा, इनफॉर्मल रिप्लाई भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ही जाएगा, बस यहाँ पे थोड़ी वो हो जाएगी, आई एम रियली ग्लैड टू हियर द न्यूज़ ऑफ डैश। जो भी आपका इनफॉर्मल रिप्लाई में आपका जो भी रिप्लाई मतलब क्वेश्चन में दे रखा है, आप वो बता दोगे कि भाई मेरे को बड़ी खुशी हुई जान के कि आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया, या आपने नया घर लिया है, या आपने नई गाड़ी ली है, बट विद अटमोस्ट रिग्रेट आई एम इन्फॉर्मिंग माई इनएबिलिटी टू अटेंड द इवेंट बिकॉज ऑफ, और फिर आप बता दोगे कि भाई मैं इस रीज़न की वजह से आपका ये इवेंट अटेंड नहीं कर सकता। सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर, और फिर आप यहाँ पे एंडिंग लाइन में लिख दोगे सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर, और फिर लिख दोगे जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था। भाई अगर शादी का इनविटेशन था तो लिख दो कि सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेस, क्या बोल रहा हूँ मैं, सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर द सक्सेसफुल मैरिज ऑफ द कपल, ठीक है। आप इस तरीके से लिख दो, या फिर सेंडिंग यू बेस्ट विशेस फॉर योर न्यू जर्नी एट द कॉलेज, ठीक है। तो ऐसे आप लाइंस लिख दोगे, और फिर आप लिख दोगे योर्स लविंगली अफेक्शनेटली, और फिर अपना नाम। और अगर आपका मानो आपका, ये तो मैंने रिजेक्शन का बता दिया, इनफॉर्मल लेटर इनफॉर्मल इन्विटेशन का, अगर एक्सेप्टेंस हो आपका इनफॉर्मल इन्विटेशन का, तो उसका एग्जैक्टली आपका जो लाइंस रहेंगी वो यही वाली रहेंगी, इनफॉर्मल फॉर्मल वाले के एक्सेप्टेंस वाली, बस आपका वर्ड्स ये वाली यूज हो जाएंगे जो मैंने आप बताए हैं, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है इन्विटेशन का रिप्लाई लिखने का। और ये रहे आपके प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चंस, आप इनको डेफिनेटली स्क्रीनशॉट लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर वीडियो में यहाँ तक आए हो ना, तो ये तो चीज़ पक्का है कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रही थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ हमने चैनल पे एक सब्सक्राइबर जरूर गेन कर लिया है। तो अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।